If applicant is found involved in any other offence, then prosecution is at liberty. My lord, this is second bail application, my lord. Yes. My lord, police has registered the case offence punishable under section 420, 120B, 34, my lord. My lord, first bail was dismissed on these. कितना अमाउंट इन्वॉल्व है? My lord, इसमें 1,99,000 क्या किया है इन्होंने? ये my lord, मैं बता देता हूँ। My lord, इसमें क्या हुआ है कुल कि ऋण जो है ना 83 लोगों के लिए है गोल्ड लोन का पीछे। My lord, 83 लोगों ने गोल्ड लोन लिया, पैसे रख के अपना गोल्ड लेकर रखकर वहां पर, और इन्होंने बाद में कंप्लेन की HDFC बैंक है कि हम वहां पर एज ए वैल्यूअर अपॉइंट थे और हमने उनके गोल्ड की जांच की थी। My lord, मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। लास्ट डेट में मैंने आर्गूमेंट किया था my lord कि इंटायर चार्जशीट में प्रोसिक्यूशन ने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया है। इवन TI ने मांगा भी है उनसे, बैंक से, कि हम इनके यहाँ पर एज ए वैल्यूअर अपॉइंट थे। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है पूरी चार्जशीट में। और my lord, हमने फाइल किया हुआ है जो इनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट है। My lord, आई हैव फाइल्ड द चार्जशीट my lord, जो पेज नंबर 52 में है। जो वैल्यूएशन है, नाम NDC my lord नीचे दिया हुआ है, नेम ऑफ वैल्यूएटर अभिमन्यु कौशल, नेम ऑफ द पर्सन साइनिंग फॉर एंड द ऑन बिहाफ ऑफ द वैल्यूअर, उसमें my lord हमारा नाम है। My lord, हम न तो वैल्यूअर थे, न इनके बैंक में कभी हमारा अपॉइंटमेंट था, और जो इनका एग्रीमेंट है my lord वो भी हमने लगाया हुआ है, चार्जशीट में फाइल चार्जशीट के साथ लगा हुआ है, वो भी किसी दूसरी फर्म के साथ है। और जो भी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट है वो वैल्यूएशन फर्म के उस पे, और वैल्यूएशन फर्म के इस पे है, लेटर हेड पर है my lord, और उसमें हमारी साइन भी नहीं है, ना हमने इनका वैल्यूएशन किया है। और my lord, अगर किसी ने लोन लिया है, मान लीजिए अपना नकली गोल्ड, तो रिकवर तो उसी से होगा my lord। इनने किसी को भी आरोपी भी नहीं बनाया है। आरोपी पूरा एलिगेशन हमारे ऊपर डालते हुए, ना तो हम इनके यहाँ के वैल्यूएटर हैं और ना ही हमारे द्वारा कुछ किया गया। हमारे सिर्फ हमने उसके बोरोवर्स को आपने एक्यूज नहीं बनाया? सबको बनाया my lord। इसमें सिर्फ अभी अरेस्ट 3 लोग के खिलाफ चार्जशीट केस है 173(8) में 3 बैंक ऑफिसर्स my lord, जिनने जो रिस्पॉन्सिबल थे पर्सनल बैंकर्स गोल्ड लोन के, वो तीनों फरार हैं my lord। और जितने बारोवर्स हैं उनमें से 2 अरेस्ट हुए हैं जिनके बारे में आया है my lord। इसमें 10 बैंक का ग्रुप जो था my lord, HDFC का, टोटल इनने वैल्यूअर अपॉइंटमेंट के लिए जो अभियुक्त कौशल, ये ऑथराइजेशन लेटर है 76 जिस एजेंसी को दिया था, उनने इसको इनको ऑथराइज किया था, अपॉइंट किया था वैल्यूएशन के लिए। मैं बैंक ने हमें नहीं किया था, हम तो प्राइवेट उनके जिसने बैंक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस कॉन्ट्रैक्टर ने इनको आपको लगाया था। मैं देख लें आप इसमें पेज में, हमारा ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है। पेज नंबर 76 देख लें जो दिखा रहे हैं। इसके बाद और बता, इनको अपॉइंट किया था जो एजेंसी थी, जैसे ये पूरा इनको दिया था, इनने इसको सत्य प्रकाश को अथेंटिक किया। उसके बाद सत्य प्रकाश ने ही जो एप्लीकेशन पे वेरीफाई किया है जिन वारवर्स का, उसका भी मैं बता देता हूँ, उसमें भी इनने साइन किया है। और एज पर एग्रीमेंट ही इज ओनली द रिस्पांसिबल फॉर दैट फर्स्ट। ये वेरिफिकेशन आपको तो दिया ही हुआ है इन्होंने, यहाँ फाइल भी है पेज नंबर 76 पे। मेरे हमको बैंक ने अपॉइंट किया एज ए वैल्यूअर, ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने जो काम तो आपने ही किया है ना, एप्लीकेंट है। मैं लॉर्ड किसी भी जो दूसरे को एक्यूज हैं, किसी के मेमोरेंडम में कहीं भी नहीं आया कि हम उनके साथ मिले हुए हैं या हमको साथ में लेके उन्होंने किया है। तो सबकी मिली भगत है। मैं बैंक का जो जिनने वेरिफिकेशन किया वो बता देता हूं। हम मेरे किसी भी को एक्यूज के मेमोरेंडम में हमारा नाम नहीं है। उनका कहना है कि हम आपस में डील करते रहे। मैं मेमोरेंडम पढ़ देता हूं दूसरों का। Applicant has filed second application under Section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that applicant is innocent, falsely implicated in the case. He was not appointed as valuer by the bank. There is no document on record to show that applicant was appointed as valuer. Government advocate valuer है मालूम। वो अंकित और 2 लोगों के जो जिनकी से नीचे valuer सत्य प्रकाश फॉर दी एजेंसी में और साइन बाजू में। Government advocate appearing
for state oppose the application for grant of bail, it is submitted that large scale fraud has been committed with the bank. Scam has been committed with the bank. Bank officials as well as applicant acted in conspiracy. Applicant was valuer. Documents are available which shows that applicant was I want to withdraw. साइड में मान लो दीपक Counsel मिश्रा for- की साइन है जो ये तीन बैंक का counsel for applicant pays for withdrawal. पैसे वसूल हो गए सारे. नहीं लड़ा भी कहा इसमें Yes. क्या है बैंक लोन के बाद माइला ये सही हो. पैसे वसूल कर लिए आपने सारे बैंक के. माय लॉर्ड, जिनको लोन दिया उनको आरोपी बनाए नहीं है, उन्हीं से तो वसूलूंगे. आरोपी चार्जशीट फाइल हो गई है. चार्जशीट 3 के खिलाफ जो अरेस्ट हुए उनके 173 बाकी लोगों को अरेस्ट करिए जितने बोरोवर्स हैं वसूल और करिए. 3 बैंक ऑफिसर जो फरार हैं उनको भी बना. यस. नेक्स्ट. कौन का फाइनल चार्जशीट पेश हो गई है क्या? माय लॉर्ड, हमारे अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल हो चुकी है. यस. फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. जी मान आफ्टर यस. Second bail, first bail withdraw. After मतलब को एक्यूज की ऑलरेडी बेल हो गई है, इसका हमने ऑर्डर लगाया, आईए भी लगाया है 10141. क्या मारा है आपने? सर को एक्यूज की बेल हो गई है. आपने क्या क्या नहीं, किया? ये खाल जब्त थे मालूम. ये बेचने जा रहे थे, दोनों से तेंदुए की खाल बरामद. एक की बेल हो गई है. जी मालूम. सर नीचे से ये सर स्कूटर में जा रहे थे, एक एक थैले में दोनों रखे थे महाराज. दोनों अभियुक्त के पास से इसकी खाल 2 तेंदुए की जब्त. Second application, police station offences, counsel appearing for applicant submitted that co-accused in the case. दोनों से खाल जब्त है. दोनों से तेंदुए की दोनों से. दोनों से. ये बेल जो हुई है मालाडा भी क्या नाम से सुकमन की हुई सर मतलब, सुकमन. और सुरेश की भी लोअर कोर्ट से हो गई मतलब बेल आप मतलब. किस ग्राउंड पे दी है इसकी? सुकमल. सर ये 90 दिन के बाद इन्होंने जमा किया था सर चालान. चालान सर. तो इनको तो डिफॉल्ट बेल हुई है. आपका सर हमारा भी सेम केस था सर, डिफॉल्टी बेल का था हमारा. डिफॉल्ट बेल है. जी. ऑर्डर बताइए. सर ट्रायल कोर्ट ने क्यों नहीं दिया आपको बेल, डिफॉल्ट बेल? सर ये ट्रायल कोर्ट ने दूसरे एक्यूज को दिया है सर. उनको डिफॉल्ट बेल दे दी है. सर बेल दे दिया उनने इसी MCRC 13668 ऑर्डर के हिसाब से. आप कब अरेस्ट हुए सर हम 27/11 से हैं. और चालान कब पेश हुआ? तो चालान सर 4-3-24. 4/3/24. जी. Applicant has filed second application under section 439. It is submitted that case of applicant is identical to one Sukamal who was granted default bail. In case of applicant also he was arrested on 27/11/93 and charge sheet has been filed on 4/3/24. That is after lapse of more than 90 days. Third, the counsel for the parties, considering the facts of the case, application is allowed. Applicant be released on bail. 1 lakh, 1 surety.